तो भाई मेरे आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या लगता है? आइसोट्रोपिक मटेरियल सबसे बेहतरीन मटेरियल है, ठीक है। अब सबसे बेकार कौन था? एनाइसोट्रोपिक। कोई इज्जत नहीं था इसका, ठीक है, इस चैप्टर में, ठीक है। आगे हायर स्टडीज में तो होता है, ठीक है, पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ाते हैं, लेकिन मैथमेटिकल एनालिसिस सबसे ज़्यादा आसान आइसोट्रोपिक का होता है, ठीक है। सिग्मा जो है इसके साथ भी रिश्ता जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इसके साथ भी रिश्ता जुड़े हुए हैं। ऐसा काम कोई मतलब कभी भी नहीं करना चाहिए जिंदगी में, ठीक है। नहीं तो ना ये बचता है ना ये बचता है, ठीक है, मतलब ठीक है। तो पर्सन इज सेड टू बी एनाइसोट्रोपिक, इस तरह का स्टेटमेंट शायद आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेट इट प्रैक्टिकली, ठीक है। पर्सन इज सेड टू बी एनाइसोट्रोपिक मतलब चुगलखोर टाइप का आदमी है, ठीक है। इसका बात उधर जाके फैला देता है, उसका बात इधर जाके फैला देगा। ऐसा काइंड ऑफ बिहेवियर को शायद एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर कहते हैं, ठीक है, मटेरियल के दुनिया में, ठीक है। अब खुद सोचो ना, तुम लगा रहे थे लोड इस पे टेंसाइल लोड, ठीक है, अब लेकिन इसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है शियर, ठीक है। अब ऐसा तो पहली बार थोड़ा जुगाड़ लग रहा है मेरे को, लेकिन हो सकता है मटेरियल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह का होगा, इसमें लोड ऐसा लग रहा है ना, तो हो सकता है ये थोड़ा सा बेंड हो गया हो, ठीक है, करंट शियर स्ट्रेन आया होगा, ठीक है, माइट बी दिस काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी, ठीक है। एग्जैक्टली आई डोंट नो अबाउट दिस। तो यही है, एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर कभी मत रखना किसी के साथ, मतलब आ, खास करके आगे लाइफ में, ठीक है, मतलब आगे मतलब शादी वादी हो जाने के बाद, ठीक है, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक बिहेवियर मटेरियल की दुनिया में एनाइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है, ठीक है, और ये सबसे बेकार है क्योंकि यहाँ कोई सिमेट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ 36 कांस्टेंट है, ठीक है, 36 कांस्टेंट है, और 36 में से 21 हमने देखा था इलास्टिक टेंसर की सिमेट्रिसिटी से, ठीक है, सी आई जे के एल, सी के एल, सी जे आई एल के, ठीक है। और फिर रिडक्शन हुआ था मोनोक्लिनिक में, मोनोक्लिनिक में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है, वहाँ पे और रिडक्शन आया था। चलो ये बिहेवियर एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर थोड़ा कम हुआ, ठीक है। कैसे कम हुआ था? नंबर ऑफ रोज जहाँ जीरो होता था, ये C11, C12, C13, C14 जीरो हो गया था, ठीक है, नहीं C14 था, बाकी का दो टर्म जीरो होना चाहिए। C14 तो गामा के साथ मैप कर रहा है ना, ये दोनों जीरो हो गया, थोड़ा कम हुआ, रिडक्शन हुआ एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर में, लेकिन पूरा नहीं गायब हुआ है, ठीक है। पूरा गायब कब हुआ था? ऑर्थोट्रोपिक में, ठीक है, जहाँ बेसिकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल कि देखो स्ट्रेन टेंसर का जो है ना, इलास्टिक टेंसर का पहला तीन जो होता है ना, वो नॉर्मल स्ट्रेन से मैप करता है, बाकी का तीन जो होता है वो शियर से मैप करता है, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक में ये जीरो नहीं हुआ था, ठीक है, तो एक कंपोनेंट तो अभी भी शियर से साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऑल्दो इट्स बेटर देन एनाइसोट्रोपिक, बट स्टिल ऑर्थोट्रोपिक से काफी राहत मिला, ठीक है। ऑर्थोट्रोपिक ट्रांसवर्स आइसोट्रोपिक में जाकर के मेरे को ऐसा देखने को मिला कि एक प्लेन ऐसा था कि इसके परपेंडिकुलर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री था, ठीक है, ठीक है। अब इस प्लेन में तुम थीटा कहीं पे भी चल कोई भी रोटेशन कर दो, थीटा 30, 45, 45, तो एक सर्कल लोकस दिख रहा था मेरे, ठीक है। इसके बाद कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड था, ठीक है। मेरे पास एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री था, ठीक है। अच्छा, मतलब एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब ये सिलेंडर था, रेशा रेशा करके दिखाया गया था, ठीक है। इसके ये प्लेन में मेरे को सिमेट्रिसिटी दिख रहा था, ठीक है, किसी भी थीटा के लिए, ठीक है, कहीं से भी रोटेशन अलाउड है, ठीक है। अब एनाइसोट्रोपिक मटेरियल ट्रांसवर्स आइसोट्रोपिक मटेरियल का स्पेशल केस, यहाँ ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ही नहीं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई, यहाँ तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में था ना, एक पॉइंट को पकड़ लो, ठीक है, पॉइंट को पकड़ के अब जैसे तुमको घूमना है घूमना, ठीक है। मान लो इसको समझाते हैं, रुको बढ़िया से फील के साथ समझना, ठीक है। 2 मीटर पे गए, यहाँ प्रॉपर्टी थी ई न्यू, और बल्क मॉडुलस के था जी था, कुछ और प्रॉपर्टीज ले लेना, ठीक है। इस पॉइंट से 2 मीटर इधर आने पे भी सेम प्रॉपर्टी मिलेगा, और ऐसा ही नहीं, प्लेन के बाहर भी निकलो, बोर्ड के प्लेन के बाहर निकलो तो भी यही सेम प्रॉपर्टी, बोर्ड के प्लेन के अंदर घुस जाओ सेम प्रॉपर्टी, बोर्ड के प्लेन बोर्ड के प्लेन से थोड़ा तिरछा चले जाओ, मतलब लोग 3 डायमेंशनल स्पेस में आप फ्री हैं,
आपको 2 मीटर का डिस्टेंस रखना है अपने सेंटर पॉइंट से, तो आप कैसे भी घूम सकते हैं। तो यू विल सी दैट यू आर हैविंग अ स्फेरिकल लोकस। इस पूरे स्फीयर पे आपको प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म मिल रहा है यूनियन की वजह से, ठीक है। तो ये है आइसोट्रोपिक, ठीक है। आइसोट्रोपिक में कोई डायरेक्शनल कंस्ट्रेंट्स नहीं होता है, ठीक है, कि आपको इतना से रोटेट करना है उतना से रोटेट करना है, कोई सब वो सब हट चुका है, ठीक है। ट्रांसवर्स आइसोट्रोपिक में ही हमने हटा दिया था, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक प्लेन में, ठीक है। यहाँ तो दुनिया का हर प्लेन, यहाँ प्लेन का कोई चक्कर ही नहीं, हर प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो अरे कुछ भी अब ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो तुम्हारा मर्जी, ठीक है। अब सपोज करो, करने के लिए तो हम फ्री हैं, ठीक है, आज़ादी तो मिल चुका है। मान लो तुमको ये इक्वेशन ही सॉल्व करना है, ठीक है, और तुम दोनों तरफ y मल्टीप्लाई कर दो, तो मैथमेटिकली गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है। सॉल्व होगा क्या? नहीं, कुछ नहीं आएगा, रिजल्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अब दोनों तरफ x गुना करो, देखो, एज्यूमिंग x इज नॉट जीरो, ठीक है, x मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, ठीक है। अब देखो सॉल्व हो गया। एक्स स्क्वायर 1 का बता प्लस माइनस 1, तो कुछ ऐसा ही करेंगे जिससे रिजल्ट ओरिएंटेड चीज है, ठीक है। तो 45 पे हमने z एक्सिस पे फिक्स रख करके इस पूरे प्लेन को, एक्स वाई प्लेन को 45 से घुमा दिया, ठीक है। राइट, यहाँ तक समझ में आना चाहिए भाई, बहुत मेहनत लगा है इसमें। एक बार वीडियो नहीं, दोबारी बार बनाना पड़ रहा है, ठीक है। एक बार में लोग आते ही इधर मतलब बीच में हल्ला वल्ला होने लगता है, ठीक है, गाली गलौज आने लगता है बीच में सॉन्ग, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कॉस एक्स, ये तो भाई ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, स्ट्रेस से देखते आ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेस चैप्टर में ही देख लिए तो ट्रांसफॉर्मेशन का ये रूल होता है, ठीक है। इसके नीचे आने दो। इतना ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो मेरे को नया सिग्मा डैश मिला, ये मिला, ठीक है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई डैश, सिग्मा जेड डैश, ठीक है, ये सब मिल गया मेरे को। एप्सिलॉन मिल गया। अब देखो सिग्मा एक्स डैश मिल गया ना, अब एप्सिलॉन के लिए बेवकूफ़ी मत कर देना कि उसके लिए अलग ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, नहीं, ये सब नहीं चलेगा, ये सब बेवकूफ़ी ही होता है एक तरह से। सिग्मा एप्सिलॉन से जुड़ा हुआ है, सिग्मा को जहाँ जहाँ सिग्मा वहाँ एप्सिलॉन लिख दो, टाउ की जगह बस गामा बाई 2 रख दो और कुछ नहीं, ठीक है। तो वही रिजल्ट आ जाएगा, टाउ एक्स वाई बढ़ के जाएगा, गामा एक्स वाई बाई 2 रखो, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। वही सेम चीज़, अलग अलग इसके लिए अलग ट्रांस कर सकते हो, अगर बहुत टाइम है तो कर, ठीक है, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, बढ़िया बात नहीं है। थोड़ा दिमाग का भी यूज करना चाहिए, मतलब कॉमन सेंस, ठीक है। अब देखो सिग्मा डैश, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ, ठीक है। सी टी क्या है? ट्रांसवर्स आइसोट्रोपिक में मेरा ये केस था, ये ट्रांसवर्स आइसोट्रोपिक वाला इलास्टिक टेंसर है, ठीक है। अब तुम एक चीज ऑब्जर्व करना, जब हम लोग मोनोक्लिनिक पढ़ रहे थे तो एनाइसोट्रोपिक वाला लेकर के रखे थे मैट्रिक्स, ठीक है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की। जब हम लोग ऑर्थोट्रोपिक पढ़े तो हम लोग जो है मोनोक्लिनिक वाला लिए, उसमें एक बार और रोटेशन, ठीक है। जब हम लोग ट्रांसवर्स आइसोट्रोपिक पढ़ रहे थे तो हम लोग ऑर्थोट्रोपिक वाले को बेस मैट्रिक्स मान रहे थे, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल, हर एक स्टेप के बाद मेरा प्रीवियस स्टेप जो था, प्रीवियस मैट्रिक्स था, वो बेस मैट्रिक्स था, ठीक है। तो यही है, इसमें भी ये बेस मैट्रिक्स है, मतलब पुराना वाला में ही रिडक्शन होते जाएगा। देखो बेसिकली ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल स्पेशल के और ऑल ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल आर, we can say that it is a kind of monoclinic material, ठीक है, but monoclinic material are not orthotropic, ठीक है। इट्स अ स्पेशल केस ऑफ ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। मोनोक्लिनिक मटेरियल में उसके कैटेगरी में डाला जा सकता है, पर मोनोक्लिनिक ऑर्थो, उसी तरह आइसोट्रोपिक ट्रांसवर्स आइसोट्रोपिक हो सकता है, पर ट्रांसवर्स आइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक नहीं हो सकता। ट्रांसवर्स आइसोट्रोपिक क्या करता है? एक प्लेन के अबाउट सिमेट्रिसिटी है, ठीक है, एक एक्सिस के अबाउट, यहाँ तो हर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी है, ठीक है। तो इसलिए तो हर एक आने वाला, जैसे मोनोक्लिनिक के बाद जो भी जैसे जैसे गए वैसे पीछे वाला को ही बेस मैट्रिक्स मान के चलो। अब यहाँ पे क्या है कि देखो ये टर्म जीरो, यहाँ देखो, यहाँ कोई सब बिहेवियर शो नहीं हो रहा है, ठीक है, जिसका बात कर रहे थे, ठीक है। ये सब बेचारा सीधापन यहाँ पे टाउ गामा से मैप कर रहा है, नॉर्मल स्ट्रेन से मैप कर रहा है। ये रिजल्ट है, ये याद रखना है, प्रीवियस केस का रिजल्ट है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ से ये उठाकर ये वैल्यू कहाँ से है? ऊपर से ये वैल्यू उठा के पटक दिया इसमें, ठीक है, कुछ नहीं।
अब इसके बाद जो काम करना है वो सब मैथमेटिकल काम करना है। इसके बाद मेरा काम ऐसा कुछ बचा नहीं, मेरा काम तो फील दिला देना। उसके बाद मैथमेटिक्स का तो काम है, ठीक है, उसमें भी कुछ कुछ है बीच में, वो बता देना है। सिग्मा एक्स प्लस, इसमें कुछ कुछ मैनिपुलेशन कर लो, 2 एलसीएम ले लो, ठीक है। तो एप्सिलॉन एक्स, ठीक है, C11 प्लस का, रुक जाओ इसको लिख लेना मेरे को, उसके बाद निकालो। ऐसे ऐसे लिख के रखना चाहिए था इसको। ठीक है, अब देखो C11 एप्सिलॉन एक्स, C11 एप्सिलॉन वाई कहीं है क्या? C11 एप्सिलॉन वाई, अच्छा 11 को 2 रख लिया, C11 इज इक्वल टू C22 था, ठीक है। देखो यहाँ से है ना, वही चीज किया है, C12 C21, ठीक है, C11 एप्सिलॉन एक्स, C11 एप्सिलॉन वाई, 11 को 2 रख दिया, C11 गामा, गामा को तो सेपरेट लिखेंगे, ठीक है। और C44 क्यों रखा है इसको यार, यहाँ पे रखना है मेरे को C11 माइनस C12/2, ठीक है, C1, हाँ ठीक है, हाँ इसको मल्टीप्लाई करना है बस, और क्या है। यहाँ पे देखो C12 एप्सिलॉन एक्स, तो उसको 21 करके लिखा है, C12 एप्सिलॉन वाई, ये है यहाँ पे। रहा बात इसका 2 टाइम्स C13 एप्सिलॉन जेड, ये भी है C13 एप्सिलॉन जेड प्लस C23 एप्सिलॉन जेड, ये क्या, C13 एप्सिलॉन जेड और प्लस का C23 एप्सिलॉन जेड, ये 2 टाइम्स C13 एप्सिलॉन जेड, क्योंकि C23 और C13 बराबर है, ये यहाँ पे ये देखो, ठीक है, बस सजाने के लिए लिखा गया, ठीक है, मैनिपुलेशन से, ठीक है। अब यहाँ के बाद क्या रिजल्ट आता है, ठीक है, यहाँ के बाद जो मेरा रिजल्ट आता है, एप्सिलॉन एक्स C11 प्लस C12/2, ठीक है, एप्सिलॉन वाई C11 प्लस C12/2, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है क्या ये चीज, कुछ यहाँ से रिलेट हो पा रहा है क्या, एप्सिलॉन जेड प्लस का गामा एक्स वाई C11 माइनस, एक्चुअली में कुछ रिप्लेस करने का जरूरत नहीं था मेरे को, अगर रिप्लेस ना भी करते हैं, जैसे रिप्लेस करने का मतलब C23 को अगर हम, नहीं C23 तो जरूरी था, ठीक है, चलो ठीक है, ये यहाँ इसके बाद ये आया था, ठीक है। क्या किसका वैल्यू था ये, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा, इसका वैल्यू था, ठीक है। अब देखो बस मेरे को यहाँ क्या करना है ना, इसको C44 के बराबर प्रूव कर देना है, ठीक है। वो देखो टाउ डैश एक्स वाई किसके बराबर है, C44 टाइम्स गामा डैश एक्स वाई। अब टाउ डैश एक्स वाई ऊपर से देखना ट्रांसफॉर्मेशन करके ये आया था, ठीक है, गामा डैश एक्स वाई भी ट्रांसफॉर्मेशन करके ये आया था, ठीक है। ये सब मैथमेटिकल काम है, ठीक है, कोई भी कर सकता है इसको, ठीक है। उसके बाद एप्सिलॉन वाई, ठीक है, सिग्मा वाई को क्या लिख सकते हो, C44 टाइम्स सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स, इसको भूल जाओ, ठीक है। इसका वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, इसका वैल्यू सिग्मा वाई की जगह
सिग्मा बाई जब लिखेंगे तो ये टर्म नहीं आएगा C44 का, ठीक है। ठीक है, C21 एप्सिलॉन x, C22 एप्सिलॉन y, C23 माइनस कर दिस, ठीक है। अब इसके बाद जो है C4 सिग्मा y माइनस सिग्मा x बाई 2 जो है उसको ये सब्स्टिट्यूट कर दिए, ठीक है। और यहाँ से बेसिकली एप्सिलॉन x कॉमन वॉमन लेकर के ये आ गया, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ से पता क्या चल रहा है, पता ये चल रहा है कि ये वैल्यू जो है C44 का वो अल्टीमेटली ये 0 हो जा रहा है, ठीक है। क्यों 0 हो रहा है, ऊपर देखना पड़ेगा आपको उसके लिए। सिग्मा 13 सिग्मा 23 के बराबर है, ठीक है। तो दोनों को माइनस करने में 0 आएगा। तो देखो एप्सिलॉन, बस माइनस का एक फैक्टर कॉमन लेना पड़ेगा, एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन y, ठीक है। उल्टा चल दिया एप्सिलॉन y, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो 1 2 माइनस 2 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 को 1 1 लिख सकते हैं, क्यों 2 2 को 1 1 लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। तो C11 माइनस C12 बाई 2 इंटू एप्सिलॉन y माइनस एप्सिलॉन x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म इधर से कट जाएगा, तो C44 का वैल्यू ये आ गया। तो रिडक्शन क्या है मेरा, ये देखो C11 माइनस C12 बाई 2 हो गया C55, ठीक है। काफी रिडक्शन हो चुका है। अब एक लास्ट, देखो हम फ्री टू रोटेट है ना, कुछ भी कर सकते हैं, आइसोट्रोपिक है ना। तो अब एक लास्ट रिडक्शन इसमें ये रहेगा कि आप ओरिजिन के अबाउट रोटेशन कर दो, ठीक है। मतलब y वाला एक्सिस को z पे लिटाओ, ऐसे पूरा घुमा दिया, ठीक है। y z में चला गया, ठीक है। तो y डैश बन गया, z वाला इधर आ गया, ठीक है, और x वाला इधर आ गया, ठीक है। बस इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में मेरा फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। क्या मिलेगा वो लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक एक होगी फाइनल रिजल्ट। आइसोट्रोपिक के लिए ये याद रखना है, ठीक है। एक मिनट, C11 C12 C12 0 0 0 फाइनल रिजल्ट कब मिल रहा है, जब हम उसी को वो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद, ठीक है। C22 C11 के बराबर हो गया है, ये तो शायद यहीं पे हो गया था। हाँ C22 तो C11 यही ट्रांसफर आइसोट्रोपिक में बराबर, ठीक है। C22 C11, ठीक है। C23 C12 के बराबर था, ठीक है। 0 0 0 0 0 0, ये क्या आ जाएगा C11 C23 C11 के बराबर, C33 C11 के बराबर, ठीक है। C23 C13 के बराबर है। एक मिनट, अच्छा ये रिजल्ट यहाँ से आएगा, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद, ठीक है, समझे। वो C33 C11 के बराबर है, ठीक है। ये रिजल्ट इसको घुमाओगे ना, ये पूरे एक्सिस को इस पे लेटा दो, इस पे लेट, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, इस ट्रांसफॉर्मेशन वो तुम खुद से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना अभी तक तो हम लोग वही चीज देखते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा ऑफ जाएगा C11 माइनस C12 बाई 2, बाकी सब 0 हो जाएगा, ठीक है। ये C11 माइनस C12 बाई 2, ठीक है। ये C11 माइनस C12 बाई 2, ठीक है। हो गया खत्म। देखो इसमें कितने कांस्टेंट चाहिए हमको, अगर हमको C11 का वैल्यू कोई बता दे, C12 का वैल्यू बता दे, तो मेरा पूरा मैट्रिक्स, पूरा स्ट्रेस टेंसर हमको पता लग गया, ठीक है। ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा। इसलिए मेरे को बस दो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट चाहिए, ठीक है। और आगे हम लोग इसको जी ले लेंगे, और यहाँ पे लैम्डा लैम्डा आ जाएगा, लेंस कांस्टेंट, ठीक है। वो बात का चीज, ठीक है। और ये चीज हम अगर बातें करें एलिमेंट्री स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स वहाँ पे भी बनता था, ठीक है। किसी ने अगर ध्यान दिया हो तो।
एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई 1/e माइनस का न्यू बाई ई माइनस का न्यू बाई ई 0 0 0। ठीक है, जो आप इक्वेशन लिखते हो ना एप्सिलॉन एक्स सिग्मा एक्स बाई, पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपने आइसोट्रोपिक मान के पढ़ा है। ठीक है, सिग्मा बाई बाई, चाहे वो सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू एम बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर का बात हो, टॉर्शनल इक्वेशन का बात हो, बेंडिंग स्ट्रेस से तो ये आता है। ठीक है, कोई भी चैप्टर उठा लो उसमें आइसोट्रोपिक का एजम्पशन है। ठीक है, सिग्मा एक्स क्या बात कर रहे थे, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस का न्यू टाइम सिग्मा वाई बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा जेड बाई। ठीक है, ये जो इक्वेशन लिखे हो एप्सिलॉन एक्स के लिए, सिग्मा एक्स लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का काम कर रहा है, बाकी दोनों लैटरल इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइजन रेशियो से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप कब लिख सकते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए। मान लो इंटरव्यू में पूछा गया है बार्क में। ठीक है, कि राइट डाउन द एप्सिलॉन एक्स को लिखो ऑर्थोट्रोपिक के लिए। ठीक है, बार्क थोड़ा डिफरेंट लेवल का इंटरव्यू होता है। ठीक है, वो नॉर्मल इंटरव्यू से अलग है। ठीक है, तो ऑर्थोट्रोपिक में ये क्या बता रहा है, एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन का प्रॉपर्टी जेड डायरेक्शन अलग अलग कर दो, 1 2 e2 सिग्मा वाई माइनस का न्यू 3 e3। ठीक है, तो ये आपने पढ़ रखा है पहले से, शायद मेरे हिसाब से पढ़ा रखा है। ठीक है, ये मैट्रिक्स शायद पढ़े हो। ठीक है, तो अगर आपको देखो ई यहाँ पे नीचे में आ जाता है 1/g 1/g 1/g, तो आपको अगर ई और न्यू पता है तो जी अपने आप पता है। क्यों, इस रिलेशनशिप से। खत्म, अब लेंस कांस्टेंट निकालना है बस, और कुछ नहीं।